उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अखिलेश यादव ने लाल बिहारी यादव को विधान परिषद में नेता विपक्ष बनाया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में तकरार बढ़ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी यह है कि कांग्रेस 10 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और ये वो सीटें हैं जो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास नहीं थी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस को एसपी सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें देना चाहती है। पेच फंसा हुआ है। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित झटके के बाद जबरदस्त वापसी करने के लिए तैयार बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि बताया जा रहा कि उपचुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी सब कुछ ठीक कर देंगे और ये कैसे होगा, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उप मुख्यमंत्री के नाम से लिखी गई ये चिट्ठी सिर्फ चिट्ठी भर नहीं है। ये देश के सबसे बड़े सूबे में संगठन और सरकार वाले मौर्य मार्ग का तकरार का विस्तार है। सरकार के दो सबसे बड़े स्तंभ के बीच कथित टकराव का वो नया अध्याय है, जिसके शब्द शब्द में एक दूसरे को लेकर भ्रम है, निष्ठा पर सवाल है, अविश्वास का वो नया साक्ष्य है, जिसमें एक किनारे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंत्रालय है, दूसरी छोर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आरक्षण के मुद्दे को लेकर घिरी हुई है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को हार मिली है, उसमें भी आरक्षण का मुद्दा सबसे अहम और खास है और इसीलिए अब ये विवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि केशव मौर्य ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है, उन्होंने सीएम के विभाग कार्मिक को एक बकायदा पत्र लिखा है। ये पत्र जो है वो 15 जुलाई को लिखा गया है अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और कार्मिक को। इससे पूछा गया है कि जो संविदा और आउटसोर्सिंग पर उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी भर्तियां की जा रही हैं, उसमें कितना आरक्षण दिया जा रहा है, किस तरह का आरक्षण मिला अब तक। योगी आदित्यनाथ के अधीन आने वाले विभाग को उनके ही डिप्टी की चिट्ठी के सार्वजनिक होने के बाद राजनीति पर नजर रखने वालों के मन में ये सवाल है कि क्या यूपी बीजेपी के दो नेताओं के बीच कथित शीत युद्ध का नतीजा है? क्या इस कथित खींचतान पर बीजेपी के आला कमान की नजर नहीं है? क्या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही यूपी के इस टकराव को थाम पाएंगे? इन सियासी सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले विस्तार से ये जान लीजिए कि मौर्य ने जो यूपी के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें है क्या। डिप्टी सीएम ने आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। उन्होंने पूछा है कि इस भर्ती में रिजर्वेशन के नियमों का कितना पालन किया गया। केशव मौर्य ने अपनी ही सरकार के कार्मिक विभाग को कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट भर्ती में रिजर्वेशन के 2008 के सरकारी आदेश का पालन किया जाए। केशव प्रसाद मौर्य ने 2023 के अगस्त में लिखी चिट्ठी का भी जिक्र किया है। दरअसल 2008 में एक शासनादेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि जो भी संविदा पर भर्तियां होंगी उनमें भी एससी को 21%, एसटी को 2% और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। केशव मौर्य ने उसी शासनादेश का हवाला भी दिया है और पूछा है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जो है संविदा पर जो नौकरियां दे रही हैं, उसमें आरक्षण दिया जा रहा है नहीं जा रहा। हालांकि बीजेपी कहना है कि आरक्षण को लेकर वो बिल्कुल तय है कि जो भी आरक्षण संविधान में तय किया गया है, वो आरक्षण संविदा वालों में जो भर्तियां हो रही हैं उनको भी दिया जाएगा। डिप्टी सीएम के सवालों पर यूपी में जारी सियासत के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि जो आउटसोर्स और संविदा इस वक्त खींचतान की धुरी बन गई है, वो क्या होता है। संविदा में सरकार और कर्मचारी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि आउटसोर्सिंग में कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली कंपनी और सरकार के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसे कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह न मूल वेतन मिलता है और न ही बाकी सुविधाएं। सरकार जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2023 तक यूपी में संविदा पर 56,491 और आउटसोर्सिंग से 2,75,497 भर्तियां सरकारी विभाग में की गई। इसके अलावा अलग अलग निकायों में 1,07,936
कर्मचारी आउटसोर्स किए गए। केशव प्रसाद मौर्य जिस नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग से सूचना मांग रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। जाहिर है कि इस चिट्ठी के जरिए सवाल मुख्यमंत्री के ऊपर उठ रहा है। यही वजह है कि विरोधियों को बैठे बिठाए नया मुद्दा मिल गया। जिस सवाल को केशव प्रसाद मौर्य जी उठा रहे हैं उस सवाल को समाजवादी पार्टी बहुत पहले से इस बात को पूछ रही है और उसी सवाल के जवाब के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी ने पत्र भी लिखा है। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है कि सरकार कभी इसका जवाब नहीं देती है, सही जवाब नहीं मिलता है, तो केशव प्रसाद मौर्य जी को भी उसका जवाब नहीं मिलेगा। योगी विरोधी जब केशव मौर्य के बहाने बीजेपी पर शाब्दिक नश्तर चला रही हैं, तब सत्ताधारी पार्टी की ओर से कुछ यूं जवाब आया है। चाहे वो आउटसोर्सिंग में संविदा पे हो चाहे फुल पे हो, जहां भी सरकार का पैसा खर्च होता है, जहां भी संविधान लागू है, उन सब पे आरक्षण लागू होगा और आरक्षण को लागू करना ही पड़ेगा सरकार। अगर जहां कहीं नहीं नियम का पालन हो रहा है वहां भी पालन कराने की सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि वहां भी सरकारी नौकरियों में पूरा आरक्षण का ध्यान दिया जाए। हालांकि आरक्षण को लेकर लोकसभा चुनाव में घिरी बीजेपी की सफाई के बीच सवाल डिप्टी सीएम की लिखी चिट्ठी की टाइमिंग और उनकी निष्ठा को लेकर भी है। सवाल इसलिए है क्योंकि पहले 14 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने सरेआम कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। फिर अगले दिन यानी 15 जुलाई को केशव मौर्य ने योगी के अधीन जो विभाग आते हैं उसे चिट्ठी लिखकर आरक्षण को लेकर सवाल पूछा।